मोटी झियोर मटका चाली काली रस है पाला गोरी झियोर दुनिया स्टोरी क्या करेगा साला। सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ता रहेगा फिर भी इतना ना कमा पाएगा कि इस कोर्ट की सलाई तक दे सके। साला बातों की जरूरत पड़ती है। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल बॉलीवुड स्टोरीज में। आज का वीडियो है शक्ति कपूर साहब के ऊपर। ये वो शख्स हैं जो बॉलीवुड स्क्रीन की शोभा बढ़ाने वाले खास अभिनेताओं में से एक है। लगती आएगा मुझे अपनी जन्म देने वाली को। इन्होंने अपनी खूंखार खलनायकी से दर्शकों को खूब डराया। अगर मैं पैदा नहीं होता तो तू माँ नहीं बनती, बांझ कहलाती बांझ। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी दमदार कॉमेडी से हंसा हंसा का लोटपोट कर दिया। ये क्या है? चड्डी और ये नाड़ा खुद छपने। किसी भी फिल्म में अगर इस अभिनेता का रोल है तो भाई साहब वो फिल्म फिर सिनेमा घरों में खूब चलता था। लगभग 40 साल तक बॉलीवुड स्क्रीन पर राज करने वाले इस अभिनेता ने तकरीबन 700 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें से 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने खलनायकी अर्थात विलेन का रोल किया। हमें छोड़ दो मालिक। तुम्हारी शादी की खुशी में सुहाग रात हम मनाएंगे तुम्हारी आंखों के सामने। भाइयों, आपको बता दें कि शक्ति कपूर साहब को अक्सर फिल्मों में अनोखे डायलॉग के लिए जाना जाता है। इनका डायलॉग आज भी फेमस है, जैसे ललिता आओ। लेकिन भाइयों, इनका फिल्मों में आना और छा जाना इतना आसान नहीं था, वो भी जब इनका फिल्मों में कोई भी अपना नहीं था, क्योंकि इनके पिता तो एक दर्जी की दुकान चलाते थे। तो कैसे पहुंचे मुंबई शहरिया और बन गए फिल्मी पंचलाइन का बादशाह, तो आइए जानते हैं। मर्तबा मुंबई में आया था, मैं गन्ने का रस बेचता था 2 साल। बात करें इनकी फिल्मी करियर के बारे में, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं इनके कुछ बारे में कुछ खास बातें। शक्ति कपूर साहब का जन्म 3 सितंबर 1958 को दिल्ली में ही हुआ था। इनके पिता सिकंदर लाल कपूर एक दर्जी की दुकान चलाते थे, वहीं इनकी माता सुशीला कपूर एक हाउसवाइफ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी दिल्ली में ही शुरू हुई थी। इनके विलेन का खेल यहीं से शुरू हो जाता है। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि जब वे स्कूल में थे तो स्कूल में गलत व्यवहार करने के कारण इन्हें 3 स्कूल से निकाल दिया गया था। आगे इन्होंने स्पोर्ट्स खेलों में रुचि रखने के कारण दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। यहाँ पर इनसे रैगिंग किया गया था और इस रैगिंग के बारे में इन्होंने बताया था उस समय इनके दोस्तों ने इन्हें पैंट तक खोलवा दिया था। कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने मॉडलिंग का काम शुरू कर दिया था। इन्हें उस समय 150 से 350 रुपए प्रत्येक असाइनमेंट के मिलते थे। इन पैसों का आवारागर्दी जैसे कि सिगरेट और शराब जैसी चीजों पर खर्च कर देते थे। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला लिया। इस दौरान इनकी दोस्ती मिथुन दादा के साथ भी हुई थी। अरे मस्ती के चोर 1 2 3। अब थोड़ा बात कर ले इनकी लव अफेयर्स और शादी की, जो एक फिल्म की कहानी से कम नहीं था। तो बात तब की है जब वे 1980 में हिंदी फिल्म किस्मत की शूटिंग में व्यस्त। तब वहीं फिल्म के सेट पर इनकी पहली मुलाकात शिवांगी कोल्हापुरी से हुई थी। शुरुआत में दोनों दोस्त बनते हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और आखिरकार 2 साल तक डेट करने के बाद शादी करने का। लेकिन यहाँ लड़की के पिता राह में रोड़ा बनकर आ जाता है, क्योंकि इनकी उम्र शिवांगी कोल्हापुरी से 12 साल अधिक। परंतु लड़का फिल्मों में चोर, डाकू, हत्यारा की भूमिका निभाए तो भला कौन सा ऐसा लड़की का पाप है जो शादी के लिए राजी हो। आखिरकार ये दोनों अब कहाँ रुकने वाले थे। ये दोनों ने भागकर 1982 में शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद बताया जाता है कि उस समय शिवांगी कोल्हापुरी की उम्र 19 साल थी। उसी समय इनका पहला बेटा सिद्धांत कपूर का जन्म हुआ था, जो एक अभिनेता के साथ साथ सहायक डायरेक्टर भी पहचानता जिसने आपकी ममता के कोख से जन्म लिया है। ठीक है। इनकी एक बेटी है जिनका नाम श्रद्धा कपूर है और वो एक जानी मानी अभिनेत्री है।
अब बात कर लेते हैं इनके फिल्मी करियर के। तो इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत 1975 रंजीत खनाल फिल्म से, जिसमें इन्होंने आनंद की भूमिका निभाई। इसके बाद इन्होंने कई फिल्में जैसे अली बाबा मर्जीना 1977, सरगम, कुर्बानी और रॉकी जैसी फिल्मों में नजर आए थे। लेकिन वे 1982 में सत्ते पे सत्ता, हीरो और घर घर एक मंदिर, इसके अलावा बॉगी ए रिबेल फॉर लव जैसी हिंदी फिल्मों से पॉपुलर हुए थे। 1989 में एक फिल्म आई थी चालबाज, जिसके डायलॉग मैं नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, जल्दी से इसे छोड़ वरना आ जाएगा कहानी में एक नया। और 1984 में तोहफा फिल्म का डायलॉग काफी पॉपुलर हुआ। वैसे तो बहुत कुछ चाहिए। इसके अलावा इन्होंने 1986 में इन्होंने करमचंद के रूप में फिल्म आई थी कलयुग पांडावुलु, जिससे इन्होंने तेलुगु फिल्म में डेब्यू किया था। और इसके अलावा इन्होंने कई तेलुगु फिल्म जैसे भूमि, साहसम और अन्य फिल्मों में काम किया था। रबर को पकड़ने स्कूटर पे आया है, धिक्कार है। इन्होंने कन्नड़ फिल्म, भोजपुरी फिल्म और अन्य सारी फिल्मों में भी काम किया था। इसके अलावा इन्होंने कई मराठी, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, नेपाली और अन्य फिल्मों में इन्होंने काम किया। सन 2007 में इन्होंने टीवी शो के एक सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 3 में भी इन्होंने भाग लिया था। उन्होंने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 2011 के सीजन 5 में भी हिस्सा लिया था और घर में वे 28वें दिन बाहर हो गए थे। इतनी हॉट लड़कियां आपके आसपास होंगी। अरे नहीं, उसी गर्मी। इसके अलावा शक्ति कपूर ने विभिन्न मॉडलिंग असाइनमेंट में और पनामा सिगरेट जैसी प्रिंट विज्ञापनों के एक मॉडल के रूप में इन्होंने काम किया। एक बार शक्ति कपूर एक स्टिंग ऑपरेशन के विवाद में भी आए थे, वो था 2005 में। कपूर साहब ने फिल्मों में काम दिलवाने के बदले यौन संबंध बनाने की मांग करते नजर आए और इस एक्ट को दर्शकों और शो के होस्ट संजय दत्त और सलमान खान द्वारा पसंद नहीं किया गया था। नहीं, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन। शक्ति कपूर साहब को कई फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है, जैसे कि 1995 में उन्हें फिल्म अंदाज अपना अपना के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार मिला था। वहीं 1995 में ही राजा बाबू के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार इन्हें मिला है। 1997 में फिल्म लोफर के लिए और 1998 में फिल्म जुड़वा के लिए भी इन्हें हास्य पुरस्कार ही मिला है।